आसानी होती है। इंजन जैसे मेरे पास कमेंट कर देते हैं कि सर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो स्टार्ट होने के कई कारण होते हैं, वो मैं आप लोगों को एक एक करके आज दिखाऊंगा। तो आप लोग कभी भी बात करो तो बताओ कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें आप लोगों को बता पाएंगे। अब स्टार्ट न होने का कई कारण होता है, ठीक है। तो हम पहले एक डीजी पे है, आपको इसमें PH0500 कंट्रोल सिस्टम लगा है और हम इसमें आपको दिखाएंगे कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कि यहाँ पे जैसे स्टार्ट करने का जो सिचुएशन है हम उसमें जाते हैं। पहले हम एक रिले, ये वाला रिले को निकाल देते हैं, ठीक है। ये वाले रिले को निकाल दिया, उसके बाद में देखना डीजी स्टार्ट होगा और स्टॉप हो जाएगा, ये बंद होगा, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम आ गई इस रिले के वजह से। कुछ देर बाद इसमें जो आएगा फॉल्ट कोड, वो 2335 करके फॉल्ट कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। 2335 इस लॉस एसी सेंस। तो ये रिले भी खराब रहेगा तो आपका प्रॉब्लम करेगा, यानी डीजी स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। इसको भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम में गिना जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको फिर से वापस लगा देते हैं। ओके, अब हम फिर से इसका दूसरा कुछ करते हैं। तो जैसे दूसरे में क्या करते हैं, ये सोलनाइड वाली ये वाली जो रिले है इसको निकाल दिए हम, ठीक है। इस रिले से क्या होती है ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, इंजन घूमेगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी इंजन क्रैंक कर रहा है लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, ये अगर पुल वाली इसमें होता क्या, एक चीज़ और मैं दिखा दूं आपको। फिर से मैं देखो फिर से क्रैंक करता हूं और इसमें दिखाता हूं। ये वाला जो सोलोनाइड है ना, ये देखना पुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस वाले रिले से इसका जो होता है पुल का कमांड आता है, तो इससे भी प्रॉब्लम आपके इंजन में आ सकती है, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद में जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसके उस पार में भी एक रिले लगा होता है, उसको निकालता हूँ, ठीक है। ये वाला अपने हमने सेल्फ का रिले निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें पुल होगा लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगा, तो मैं चलता हूँ उस पर और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको स्टॉप करके मैनुअल किया और फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। देखो ये वाला पुल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये अपना डाउन होगा, लेकिन इंजन नहीं घूमा, तो इंजन क्रैंक नहीं कर रहा। तो आपको उधर सेल्फ साइड में हो सकता है, आपके सेल्फ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप सेल्फ वगैरह चेक करें, ठीक है। जो गिर गया, तो ये इस टाइप से आपको चेक करना होगा। अगर सपोज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम में रिले की बताई, मे भी हो सकता है कि आपका इस रिले का सप्लाई भी ना आता हो, सेल्फ स्टार्टर्स पे सप्लाई नहीं आता हो, या इन दोनों कोयले पे ये पुल और होल्ड पे सप्लाई नहीं आता हो। तो ऐसा नहीं है कि रिले में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि एक आपको जजमेंट हमने बताया कि अगर ये ऊपर नहीं आ रहा है और इंजन घूम रहा है, तो इट मीन्स ये वाले लाइन को इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ सोलनाइड कॉइल से लेके रिले से लेके ये वायर चेक करना है। अगर ये उठ रहा है तो उसके बाद में आपका सेल्फ नहीं घूम रहा है, इट मीन्स है कि आपका सेल्फ में प्रॉब्लम है। तो सेल्फ का कॉइल से लेकर के सारा कुछ आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये नहीं कि केवल रिले पे ही आपको विश्वास करके कनेक्शन भी पूरा चेक करने रहते हैं, तो ऐसे करके आपको सप्लाई चेक करना है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।